समुद्र है, कहीं नदी है, कहीं समतल है ना। ऐसा नहीं कि जैसे हमारा फर्श बना होता है ऐसे पृथ्वी चिकनी है। पृथ्वी क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। तो जो भूकंप क्यों आता है, क्या होता है, हमको ये समझना। तो धरती का जो हिलना होता है वो भूकंप कहलाता है। भूकंप इधर आया था, आप लोग देखे ही होंगे ना। क्या होता, अचानक से घर हिलने लगा था, पंखे हिल रहे थे, दीवारें हिल रही थी, उसी में लग रहा था कि हिल रहा है। सब लोग घर से बाहर निकल रहे थे। क्यों भाग रहे थे कि भूकंप थोड़ा और तेज हो जाता तो घर वर गिर जाता, घर गिर जाता, इसलिए लोग दब न जाए इसलिए भाग रहे थे। तो भूकंप कैसे आता है, क्या होता है, हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें जो पृथ्वी है वो एक टुकड़ा नहीं है। पृथ्वी करीब 20 टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे लगभग ऐसे टुकड़े होते हैं, लगभग 20 टुकड़े। उन टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट, ये टुकड़े जो हैं, ये एक एक प्लेट क्या है, टेक्टोनिक प्लेट है। 3 टुकड़ों से मिली होती है। और भूकंप कैसे आता है, ये जो टुकड़े हैं ये हमेशा घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, ये जगह स्थिर नहीं है। पृथ्वी तो ये घूमती है, ये टुकड़े भी घूमते रहते हैं, अंदर अंदर हमेशा घूमते रहते हैं। तो आप लोग कहोगे कि हिलती क्यों नहीं है ना। घूमती है तो हिलनी चाहिए। वो इतना धीरे घूमते हैं कि हमको आपको पता नहीं चलता है, लेकिन पृथ्वी हमेशा घूमती है। ये टुकड़े हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, दिन हो रात हो जब भी हो, ये टुकड़े आपस में जगह बदलते रहते हैं। लेकिन वो इतना धीरे धीरे, जैसे अभी कोई इसको हिला दे पता चल गया, अब कोई ऐसे ऐसे हिलाए धीरे 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 तो पता चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे ये धीरे धीरे हिलती है। कई बार क्या होता है, ये दोनों टुकड़ों को हमने निकाल दिया बाहर, है ना, ये टुकड़े हैं टेक्टोनिक प्लेट, ऐसे घूमती हैं। जब दोनों आपस में रगड़ खा जाते हैं, तो जिस बिंदु पे रगड़ खाते हैं उसको हम कहते हैं हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट क्या कहते हैं, इस बिंदु पर यहाँ रगड़ खा गए, जब दोनों रगड़ खाते हैं झटका लगती है, तो कभी कभी क्या होता है, तेज से झटका लगती है तो पृथ्वी पूरी हिल जाती है, कंपन आ जाता है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। तो अब समझिए भूकंप का आना है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में रगड़ती हैं या लड़ती हैं, तो उससे पृथ्वी, हमारी पृथ्वी में कंपन पैदा होता है ना, उसी को भूकंप कहते हैं। तो ऐसा भूकंप हर क्षण आता है। प्लेट ऐसा नहीं कि आज ही लड़ गई तो आज भूकंप आया, साल भर बाद आया, हमेशा लड़ती रहती है। बस कभी जब ज़्यादा तेज से लड़ जाती है तब हम उसको महसूस कर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इतना तेज आता है कि 1000 किलोमीटर उधर होता है, हमको यहाँ महसूस होता है कि भूकंप आया है। तो ये जो लड़ना हमने बताया कि भूकंप आया, ये हर क्षण लड़ते हैं, हर सेकंड। अभी भी वहाँ रगड़ हो रही होगी, है ना, एक टुकड़े दूसरे टुकड़े से रगड़ रहे होंगे, लेकिन हमको पता नहीं चल रही है। क्यों, क्योंकि धीमे हो रहा है। जब ये तेज रगड़ हो जाती है, तेजी से लड़ जाते हैं, अभी 2 लोग जाएं लड़ जाए कुछ नहीं होता है, दौड़ते हुए आए लड़ जाए तो क्या होता है, गिर पड़ते हैं। ऐसे कभी कभी तेजी से लड़ जाते हैं तो कंपन हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और ये नीचे से शुरू हुआ, मान लो 2 प्लेट यहाँ थी, यहाँ लड़ गए, तो अंदर जो लड़ते हैं उसको कहते हैं हाइपोसेंटर। जहाँ लड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर। लेकिन लड़े नीचे, पृथ्वी तो ऊपर है ना, हमको यहाँ महसूस होगा ना, तो हमको जहाँ महसूस होता है उसको कहते हैं हम लोग ईपी सेंटर। क्या कहते हैं, यानी भूकंप जहाँ आता है उस जगह को कहते हैं ईपी सेंटर, है ना। लेकिन शुरुआत नीचे होती है। मान लो पृथ्वी, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, यहाँ 2 प्लेट लड़े नीचे, लेकिन हम कहाँ देखेंगे, हम ऊपर सतह पर है ना, हम ऊपर देखेंगे। तो इसको कहेंगे नीचे वाले को, जहाँ भूकंप आया है, हाइपोसेंटर, और हम जहाँ देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे, ईपी सेंटर, है ना। तो यहाँ पृथ्वी 2 प्लेट आपस में लड़े हैं, भूकंप आया, हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, ऊपरी हिस्सा है, हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। भूकंप को नापा जाता है सीस्मोग्राफ से। किससे, सीस्मोग्राफ से। और जैसे हम लोग लंबाई नापते हैं, किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, ऐसे इसको रिएक्टर पर नापते हैं। किसमें नापते हैं, रिएक्टर। ये होता है भूकंप।
आया समझ में? हमारी पूरी पृथ्वी है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपको। हमारी पूरी पृथ्वी है वो करीब 20 टुकड़ों से मिलकर बनी है। हर एक टुकड़े को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में लड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जहाँ ये प्लेट आपस में लड़ते हैं उस बिंदु को हम हार्ड प्लेन कहते हैं, और जहाँ कंपन उत्पन्न होता है उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। हम पृथ्वी पर जहाँ कंपन महसूस करते हैं उसको एपिसेंटर कहते हैं। इतनी बात थी भूकंप की। किससे नापते हैं? सीस्मोग्राफ से। किसे? सीस्मोग्राफ से रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। ये हमारा था भूकंप। अब समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ये चीज तो आप लोग पहले जानते रहे होंगे कि कंपन में को भूकंप कहते हैं। क्यों कंपन होती है? अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे, है ना? कहोगे कि हमारी पृथ्वी छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है। ये टुकड़े हमेशा दिन रात घूमते रहते हैं, है ना? हमेशा घूमते रहते हैं, और जब घूमते घूमते तेजी से लड़ जाते हैं या रगड़ जाते हैं तो पृथ्वी पर कंपन पैदा हो जाती है, और उसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा।